नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल पर। आज 2 जून 2026 की बड़ी सरकारी योजनाओं, पीएम योजना अपडेट्स, किसान योजनाओं, महिलाओं की योजनाओं और ताज़ा सरकारी खबरों की पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की कई बड़ी अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। क्या कल आपकी मेहनत रंग लाएगी या सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी? पढ़ें 2 जून 2026 का राशिफल और जानें आपकी राशि के लिए धन, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन में क्या खास होने वाला है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद सीएम विजय सोमवार को आम लोगों के बीच पहुंचे। सेंट जोसेफ कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उनकी पार्टी को जनादेश देने के लिए धन्यवाद दिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी की तरफ से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। इसके लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। बिहार के प्रसिद्ध जर्दालू आम की मिठास अब देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे दिग्गजों तक पहुंचेगी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में इस आम का जिक्र किए जाने के बाद राज्य सरकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों समेत देश के विभिन्न गणमान्य अतिथियों को यह आम भेंट करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट परीक्षा को लेकर एनटीए और केंद्र सरकार को निर्णय लेने की छूट दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही। U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक अपने नाम किए। भारतीय दल की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना की। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। इनमें 9 सीटों पर नियमित चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर एनडीए और महागठबंधन की संभावनाएं साफ दिख रही हैं। दूसरी वरीयता के वोट समीकरण बदल सकते हैं। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के विरोध में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी 2 जून को कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर धरना देंगी। इस धरने में हॉकर्स का मुद्दा भी उठेगा। पीआरएन पूरी डिटेल। देश के कई राज्यों में अब भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में केरल पहुंच सकता है। इसके बाद यह देश के अन्य हिस्सों में भी अगले 15 से 20 दिनों में पहुंच जाएगा। चुनाव से पहले पीओके में सियासी बवाल, पाकिस्तान आर्मी पर आरोप, गिलगित में लश्कर सरकार बनवाना चाहती है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच में सीबीआई ने भोपाल स्थित घटनास्थल का सीज रिक्रिएट किया। जांच एजेंसी ने डमी शव की मदद से पूरे घटनाक्रम को दोहराया। राबड़ी देवी को हर हाल में खाली करना पड़ेगा आवाज, लेशी सिंह बोली। सरकारी बंगले से मोह माया नहीं रखनी चाहिए। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जिसके लिए जम्मू में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अधिकारियों ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा कर पंजीकरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें ड्रोन निगरानी और डॉग स्क्वाड की तैनाती शामिल है। सीएम योगी ने कहा कि गाजियाबाद की घटना ने समाज को झकझोर दिया है। यदि कोई अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा है तो यह उसकी जिम्मेदारी में बड़ी चूक है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनाएं हमेशा सामान्य और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ हैं। पटना पुलिस ने 10 करोड़ से अधिक की नशीली और सरकारी दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड नीरज कुमार को हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जो सरकारी अस्पतालों से दवाएं चुराकर बांग्लादेश तक बेचता था। झारखंड पीडीएस सिस्टम में होगा सुधार। हैदराबाद के नामी संस्थान आई जीएमआरआई में ट्रेनिंग ले रहे हैं अधिकारी। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और एफआईआई की बिकवाली के चलते लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कमजोर रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नालायक औलादों को सबक सिखाना होगा और सज्जन के लिए सज्जन, दुर्जन के लिए दुर्जन है।